नमस्कार दोस्तों। PYQ हंट में आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वर्ल्ड मैप पे अभी तक 175 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक 2 पार्ट वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूं। द रीजन इज, जैसे पिछले वीडियो में 2024 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हमने रिवर्स इंजीनियर किया था और उस रिवर्स इंजीनियरिंग से वी लैंडेड ऑन द टॉपिक रिवर्स एंड वेटलैंड्स। बट वर्ल्ड मैप के लिए ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सब्जेक्ट्स को हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। वैसे मैपिंग को हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंडर नहीं पढ़ते। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू ब्रेक इट इनटू सब टॉपिक्स। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। कुछ क्वेश्चंस या तो स्पेसिफिक कंट्री या रीजन पे होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल रीजन्स और कंट्रीज कवर्ड होंगे। तो ये सेग्रीगेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। What I am going to do is, in this part of the video, I will be covering North America and South America, Europe and Africa. And in the next part of the video, I will cover all questions asked around Asia, Australia and the entire world map in general. So let's begin. 2024 का पहला सवाल है कि where is the longest border between any two countries found? This is not something that you read as a fact in any of your books. तो ऐसे टाइम पे आपको वर्ल्ड मैप इमेजिन करके सोचना पड़ेगा कि विच ऑफ दीज कुड बी द आंसर। आइदर दिस बॉर्डर द वन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द वन बिटवीन रशिया एंड कजाकिस्तान। दैट वी माइट बी रॉन्ग इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट्स हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते, सो ठीक है। 2004 में टेरिटरीज और कंट्रीज को मैच करना था। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े पेरिफेरल नॉलेज से सॉल्व होते हैं। For example, you know the famous car brand BMW. This in English translates to Bavarian Motor Works. और जिनको पता है कि BMW is a German company, they can match Bavaria to Germany. The trick here is that British Columbia again is in Canada and not in UK. फिर देखिए 2006 का ये सवाल, which of these is the leading producer of uranium? And the answer given here is Canada. Similarly, again in 2009, which of these countries has the largest reserves of uranium was asked. And then here too you will find the same option. But यहाँ पे differentiating factor producer और largest reserves में था। अब काफी पुराने सवालों में फॉर एग्जाम्पल 99, 98, अगेन 98 ऐसे मैप्स आते थे जहां पे आपको लेबल किए हुए रीजन्स, कंट्रीज या फिजिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करना होता था। देखिए 99 का यही सवाल, इसमें भी माउंट एटना इज इन इटली, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी, एंड माउंट रेनर इज इन द यूएस। ये फैक्ट्स आपको जीसी लियोन में मिलेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा स्टैटिक का पार्ट है। अगेन माउंट सेंट हेलेंस is also given in GC Leon. 24 में 2009 में geographical features like mountains, deserts were asked. ऐसे 3 tier क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहाँ मिक्स एंड मैच किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एप्स आर फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉसगस आर ब्लॉक माउंटेन्स एंड बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली इन यूरोप एंड दीज आर द टू दैट आर राइट। ऐसे सवालों में भी अगर आपको उस वक्त चीजें क्लिक ना हो तो ये सोचिए कि इन चीजों में से फेमस चीजें कौन सी है और फिर सोचिए कि वो आपने किस रिलेशन में सुनी है। अब आते हैं फर्दर साउथ टुवर्ड सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। यहां पे पूछा गया था बर्म्यूडा ट्रायंगल कहां है और 2005 में कंट्रीज और कैपिटल्स को मैच करना था। ये सारे उनके कैपिटल सिटीज है। ये देखिए बहामास, देन वी हैव निकारागुआ, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये जो गलत ऑप्शन मार्क किया है वो एक्चुअली कैपिटल है बेलीज का। Then again in 2004 it was asked that which of these do not border with Panama. अब देखिए ये है पनामा, तो पैसिफिक ओशन तो ये रहा, दिस इज कोस्टा रिका, दिस इज कोलंबिया एंड वेनेजुएला डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद पनामा। 2007 में पूछा गया था कि which of these countries is planning to construct a rival to Panama Canal to link the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. See, Panama Canal is a canal that passes through this country that links the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. तो तब के करंट अफेयर्स में this canal that passes through Nicaragua that was supposed to be an alternate to Panama Canal was asked. And then in 2004 a question on Cuba was asked. अब आते हैं साउथ अमेरिका पे। अब ये क्वेश्चन इजीएस्ट ऑफ द इजी कैटेगरी वाला है। यहाँ पे आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है।
इस क्वेश्चन में आपको साउथ अमेरिका का मैप इमेजिन करना पड़ेगा एंड एज यू कैन सी बोलिविया इज द कंट्री दैट इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड। फिर देखिए 2005 में रिवर पराना एंड इताइपू डैम पे सवाल आया था और पूछा था कि विच कंट्रीज आर बिल्डिंग दैट डैम। सो एज यू कैन सी हियर दैट द पराना रिवर पासिस फ्रॉम ब्राजील टू पैराग्वे टू अर्जेंटीना। और अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है जिससे कंफ्यूजन हो सकता था वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। सो यू आर इजीली लेफ्ट विद द राइट आंसर इटसेल्फ। देन अगेन कोपा कबाना बीच। Copacabana. कोका बनाना नहीं है ना, कोका बनाना, मैं आ गया कोका बनाना, ब्राजील, हेलो टवाली, हेलो आइटम। कॉफी पोर्ट। अब जैसे पहले भी हमने देखा था यूपीएससी पुराने सवालों में मैप देके चीजें डायरेक्टली लेबल करते थे। द पॉइंट मार्क्ड एज 1 इज एंडीज, पॉइंट मार्क्ड एज 2 इज द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, 3 इज द गयाना हाईलैंड्स एंड 4 इज द अमेजोन बेसिन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैप बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपने वो चीजें पढ़ी होंगी या आपको थोड़ा लॉजिकल गेसिंग यूज करना पड़ेगा। सो इन 24 a question was asked on Venezuela, in 1999 चिली पे सवाल था और 2003 में अर्जेंटीना पे। यहाँ होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के क्वेश्चंस खत्म। अब आते हैं यूरोप पे। सो अगेन वी हैव द 2024 क्वेश्चन जहां पे कंट्रीज सराउंडिंग द नॉर्थ सी वर आस्क्ड। हियर इज द नॉर्थ सी एंड दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग द नॉर्थ सी। तो अब इनमें हमें देखना है कि ऑप्शंस कौन से पूछे हैं। नॉर्वे यस, जर्मनी यस, फिनलैंड इज हियर एंड रशिया इज हियर। फिर देखिए 2005 में पूछा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेस ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है। ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली कंप्राइजेस ओनली ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। और यहां जो यूनाइटेड किंगडम दिया है, दिस यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एज वेल। तो यह इसी हिंट से स्टेटमेंट 1 becomes wrong that less than 60% of the area of UK is occupied by England। अब ये तो आप कहीं स्टेटेड फैक्ट नहीं पढ़ेंगे कि ये पूरा एरिया है यूनाइटेड किंगडम का, देन डज दिस फॉर्म मोर देन 60% एरिया। उस लॉजिक से आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। फिर देखिए 2007 में भी इसी रीजन पे एक और सवाल आया था अबाउट द टनल दैट कनेक्ट्स फ्रांस टू यूनाइटेड किंगडम which passes through the Strait of Dover। अब देखिए 2023 में भी countries that have a land border with Ukraine was asked। अब देखिए Ukraine is going to be in the news for a very long time and it also has been in the news since a very long time। देखिए 2008, 2005। तो देखिए ये रहा यूक्रेन। अब पहला ऑप्शन है बल्गेरिया which does not have a land border with Ukraine। Then we have Czech Republic। फिर आता है हंगरी। Then we have Latvia, लिथुएनिया और रोमेनिया। इनमें से सिर्फ हंगरी और रोमेनिया यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। वैसे ही 2008 का ये सवाल देखिए, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ लैंड बॉर्डर विद मोल्डोवा। ये रहा मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के साथ लैंड बॉर्डर सिर्फ यूक्रेन और रोमेनिया के हैं। देखिए 2005 में भी लिथुएनिया पे सवाल आया है, 2004 में लैटविया पे सवाल आया है। यही ऑप्शंस रिसाइकल होके बार बार पूछे जा रहे हैं। 2002 में एड्रियाटिक सी एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज वर आस्क्ड। 2000 में प्रोविंसेस ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया वर आस्क्ड। 2009 में कोसोवो और 2004 में सर्बिया। ये सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस देखिए कैसे इंटरचेंज होते रहते हैं। देखिए पीवाईक्यूज को करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे ऑप्शंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनसे ही हमें आगे पूछे जाने वाले सवालों के लिए हिंट्स मिलते रहते हैं। अब यूरोप पे ही पूछे गए कुछ हटके सवाल देखिए। पहले स्लाइड में जैसे मैंने बताया था कि BMW इज अ जर्मन कंपनी, वोक्सवैगन एज वेल इज अ जर्मन कंपनी। अब इसका ही हिंट हमें वो बवेरिया वाले क्वेश्चन में हेल्प कर गया था। फिर से देखिए 97 के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए थे और हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में हो सकती है। देन द कंट्री एंड द नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट वाज आस्क्ड इन 2005। अब देखिए कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस में अगेन इन 2023 स्विट्जरलैंड वाज आस्क्ड। अब देखिए दिस इज अ वेरी जनरल फैक्ट दैट स्विट्जरलैंड इज नॉट अ कंट्री वेरी रिच इन रिसोर्सेस। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट होता दैट इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड तो आपको डेफिनेटली पता होता। एंड सिंस इट इज नॉट द केस, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। अब 2009 और 2004 के इन सवालों को देखिए।
देखिए 2004 में दिस वाज अ रॉन्ग पेयर एंड दिस वेरी ऑप्शन वाज आस्क्ड अगेन इन 2009। अब करंट अफेयर्स में आपने जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इनकी एनुअल मीटिंग होती है डावोस में, विच इज इन स्विट्जरलैंड एंड नॉट इन डेनमार्क। सिमिलरली आपने सलामान का डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, विच इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एजुकेशन। आपने एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन कैनकून के बारे में पढ़ा होगा। ये छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना इजी होता है। अब देखिए 2005 का ये सवाल, द रिवर्स एंड द सिटीज दैट आर सिचुएटेड ऑन देयर बैंक्स। बर्लिन is situated on the banks of river Spree and this very option was repeated in 2009, जहां पे यहाँ राइन के साथ उसको कंबाइन किया था। और ये सारे ही रिवर्स देखिए आपको मैप पे मिलेंगे। Here is Madrid, then we have Paris which is on the banks of river Seine, we have London on the banks of Thames, then we have Berlin on the river Spree and Vienna on the banks of river Danube। देखिए 2022 में भी लेवांट रीजन पूछा गया था। अब ये जो लेवांट है, दिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ विंड एंड दैट विंड इज मेंशन्ड इन जीसी लियोंग। उसी बुक में एक डायग्राम है जहां पे इस रीजन के सराउंडिंग विंड्स के बारे में दिया गया है एंड दिस इज द लेवांट रीजन। और 2008 में माल्टा पे सवाल आया है, ये देखिए दिस इज माल्टा। देन वी हैव सम करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस अबाउट द यूरोपियन यूनियन, द नॉर्डिक काउंसिल। देखिए इसमें भी कैसे ऑप्शंस इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। These are actually just hints for you। देखिए 95 में फिर से मैप दिया है और चेचनिया के बारे में पूछा है। अब यही सवाल 2004 में देखिए फिर से पूछा गया है और इसी रीजन के बारे में फिर से वो जो दरफुर रीजन और चेचनिया वाला सवाल है वो 2004 में रिपीट हुआ है। देखिए 97 का यही सवाल अबाउट द बास्क सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेन में है, ये क्वेश्चन देखिए 2003 में वैसा का वैसा रिपीट हुआ है। अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका के कुछ प्रोमिनेंट रीजन्स जो बार बार न्यूज में होते हैं और जो यूपीएससी भी बार बार फोकस करता है, वो देखिए मागरेब रीजन इज अ रीजन बियॉन्ड द एटलस माउंटेन्स विच कवर्स मोरक्को, टूनिजिया एंड अल्जीरिया। साहेल रीजन is the region that separates or is between Sahara and Savannah. So this is the Sahel region। वैसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये कंट्रीज आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी एंड एरिट्रिया। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज दिस पार्ट वेयर वी हैव द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। सो अब अफ्रीका के सवाल देखते हैं। देखिए 24 का पहला ही सवाल अबाउट द साहेल रीजन जो मैंने आपको पहले बताया था। See, this is the region that separates the Sahara Desert and the Savannah region। Also 2024 में largest cocoa producers पे सवाल पूछा था which is Ghana and Ivory Coast। साहेल रीजन पे यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछे हैं। देखिए फिर से 2023 में चैड, गिनिया, माली एंड सूडान, these were in news because of successful coups। Again in 2002 सिविल वॉर इन सूडान वाज आस्क्ड। और देखिए यही सारे ऑप्शंस कैसे रिपीट होते हैं दूसरे सवालों से। 2018 में फैमिन, वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इन चीजों की वजह से कौन से कंट्रीज अफेक्टेड है ये सवाल पूछे थे। तो देखिए कैसे ये कंट्रीज इसी रीजन में है, चैड, साउथ सुडान, येमेन, माली, गिनिया एटसेट्रा। अब देखिए 2022 में भी चैड, गिनिया, देखिए ये वही सारे ऑप्शंस है जो हमने लिटरली 2 सेकंड पहले देखे। देखिए अफ्रीका पे बेस्ड मेजॉरिटी सवाल इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे। सो आपको करंट अफेयर्स में इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए 2004 में लाइबेरिया पे सवाल आया, इसी लाइबेरिया पे फिर से 2015 में सवाल आया और हमने अभी देखा कि गिनिया के से 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन कमिंग टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, 23 में फिर से सोमालिया के सिविल स्ट्राइफ और फूड शॉर्टेजेस के बारे में पूछा गया था। वैसे ही 2009 में फिर से उगाडन रीजन पे सवाल था और देखिए कैसे ये सवाल भी एग्जैक्ट कॉपी है इस 2008 के सवाल का। सेम ऑप्शंस, सेम क्वेश्चन। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट भले अलग हो, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज इन कॉन्गो इज आस्क्ड एंड हियर द वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज आस्क्ड, और यहाँ पे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा है। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए। 2022 में रेफ्यूजी सेटलमेंट्स पे सवाल था। बीडीबीडी इज अ साइट इन युगांडा एंड नॉट इन केनिया एंड ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली इन केनिया। ये आपको इतनी श्योरिटी से इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 2009 में
यही सवाल ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स विच इज लोकेटेड इन केनिया वाज आस्क्ड। फिर से देखिए एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 2023, ऐसे ही एक और सवाल उसी साल एंड आस्क्ड प्रीवियसली इन 2014 एज वेल। थोड़ी देर पहले ही हमने चेचनिया पे सवाल देखे थे, तो ये ऑप्शन तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। दरफूर इज एक्चुअली इन सूडान एंड नॉट इन माली। वैसे ही टिग्रे इज इन इथियोपिया और ये नॉर्थ किवू एंड इटूरी इज इन डीआरसी। इसके सवाल भी हमने 10 सेकंड पहले ही देखे थे। अब आते हैं फर्दर साउथ। 2005 में सवाल आया था केप टाउन पे विच इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसको केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। 2002 में जिम्बाब्वे पे सवाल पूछा था और उसी साल बुरुंडी पे भी सवाल आया था। दिस इज वेयर इट इज। अब देखिए इसी एरिया में आपने पढ़ा होगा लेक विक्टोरिया के बारे में, कंपाला अग्रीमेंट के बारे में और किगाली अग्रीमेंट के बारे में। तो ये सारे एरियाज जब हम मैप में देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि इसके बारे में हम और कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए विक्टोरिया लेक पे ही कैसे 2003, 2022 और 2000 में सवाल आया है। यहां पूछा है दैट इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। यहां पे पूछा है दैट विच रिवर इज एसोसिएटेड विद विक्टोरिया फॉल्स। तो वैसे ही 22 का ये सवाल देखिए, ये आपने अगर करंट अफेयर्स में ना पढ़ा हो या आपको इसका ज्यादा आइडिया ना हो तो आपको मे भी ये सवाल डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन इस सवाल के दो हिंट्स यूपीएससी ने ऑलरेडी दिए हैं। फर्स्ट हिंट इज लेक विक्टोरिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर लेक विक्टोरिया टू बिकम ड्राई इज अ वेरी बिग थिंग। ऐसा तो करंट अफेयर्स में डेफिनेटली नहीं पढ़ा। सेकेंडली लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका आर आस्क्ड। लेक ओगुटा एंड लेक वोल्टा, बोथ ऑफ दीज लेक्स आर एक्चुअली इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये लेक के बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं भी होगा तो भी आपका ये सवाल सही आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमने वर्ल्ड मैप से रिलेटेड अराउंड 85 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को कवर किया है। अगले वीडियो में हम एशिया और बाकी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।